नमस्कार मोहम्मद अंकल और जितने आपके साथ जुड़े हैं। शालोम। अंकल अभी प्रार्थना शुरू कर सकते हैं, यदि आप प्रार्थना करना चाहें तो प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। हमारे सभी मसीह भाइयों बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। जीवित पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवन देने वाले पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थी मधुर मीठे और धन्य नाम से पिता मैं आपके धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने कितने महान और भाइयों परमेश्वर हैं कि आपने मुझ जैसे पापियों पर आपने दया किया। प्रभु जी मैं तो आपके जूती के रस्सी तक को खोलने की योग्य नहीं था, पर आपने प्रभु जी चुना और प्रभु जी मुझे उस योग्य बनाया कि मैं आपके सम्मुख गिड़गिड़ा पा रहा हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु जी आपने दया के धनी दया की खामी है प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग तो प्रभु जी उन अच्छे अच्छे लोगों से प्रेम करते हैं, पर आपने प्रभु जी मुझ जैसे पापियों से आपने प्रेम किया। आपका जीवित वचन का कहता भी है कि प्रभु जी मैं उन धर्मियों के लिए नहीं बल्कि उन पापियों को बचाने आया हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सचमुच में प्रभु जी आपने उन पापियों के लिए आए हैं प्रभु, और जिन्होंने अपने पाप को मान जाते हैं उनका आपने उद्धार करते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर एक एक बातों को प्रभु जी आपने मुझे सिखाते हैं, चिताते हैं। हमारे एक एक भाई बहनों को भी सिखाते हैं, चिताते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने कितने महान और भय योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसमें मुक्ति शांति और पापों की क्षमा हो। एकमात्र यीशु नाम में ही मुक्ति है, शांति है, पापों की क्षमा है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आप नहीं जानता था प्रभु जी आपको, प्रभु जी आपके विरोध में था, पर आपने प्रभु जी हमारे उस विरोध करने वाली जो आत्मा है उन्हें निकाल करके प्रभु यीशु मसीह आपने संयम और नम्र की दीन की आत्मा को आपने हमारे अंदर में समाया। प्रभु जी मैं प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ था, आपने प्रभु जी जीवित मन को दिया, आपने जीवित किया। प्रभु जी मैं आपके सम्मुख गिड़गिड़ा नहीं पाता रहा, आपने गिड़गिड़ाने का मन को दिया। प्रभु जी गिड़गिड़ाने वाले मुंह को दिया, जीभ को दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप कितने महान परमेश्वर हैं प्रभु, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज संपूर्ण भारत देश में दीपावली मना रहे हैं। प्रभु जी जिधर सुन रहे हैं उधर प्रभु जी फटाका फूट रहा है, पर आपने प्रभु जी हम लोगों को आपकी उस आईने है, शीशे है, आपका जीवित वचन जो है प्रभु जी उसके द्वारा आपने हम लोगों को सामने दिखाया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। इसमें यशायाह नामक पुस्तक 1 अध्याय का 14 आयत में कहता है कि तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों में के मानने से मैं बैर रखता हूँ। वह सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मैं भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता यीशु मसीह को छोड़ करके उस त्योहार के पीछे जाता रहा। प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह संसार जैसे करता रहा वैसे ही मैं भी करता रहा, क्योंकि मैं संसार की बातों से मैं प्रभु जी उनके अधीन में था, मैं भी करता रहा। पर आपने प्रभु जी सचमुच में आप हमारे लिए शीशे हैं, आईना है प्रभु जी, अब दिखाया। सचमुच में प्रभु जी हमारा जो बनाने वाला परमेश्वर है उसे छोड़ करके मैं खाक हो गया था, पर आपने प्रभु जी मुझे दिखा करके प्रभु जी उस संसार से अलग किया। प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आपने तैयार किया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप कितने महान परमेश्वर हैं, दयावंत परमेश्वर हैं।
आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आपका जीवित वचन आमोस नामक पुस्तक का 4 अध्याय का 21वां पद में भी मैंने ध्यान दे रहा था प्रभु जी, उसमें भी लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं होता। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे ऐसे ऐसे वचनों के द्वारा मुझे सिखाते हैं, चिताते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने उस पर्वों से आपने अलग किया, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आप कितने दयावंत कर परमेश्वर हैं प्रभु जी। उस त्योहार को मैं मनाता तो प्रभु जी सचमुच में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज का बारिश नहीं होता प्रभु जी, क्योंकि आपके जीवित वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मुझे चलने की आवश्यकता है। सो प्रभु जी, उस बैर रखते हैं उस पर्वों को मैं नहीं मनाता, बल्कि प्रभु जी आपको मानने वाला ही एकमात्र सत्य परमेश्वर आप ही है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं इस संसार की इस भीड़ों में भटका हुआ था, आपने प्रभु जी मुझे ढूंढा बिना और प्रभु जी आपकी योग्य ठहराया। आपका मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, आप दया के धनी, दया की खामी, दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हमारे अंदर में एक एक पापों और बुराइयों को निकाल करके शुद्ध पवित्र किया, ताकि शुद्ध मन होकर के प्रभु जी आपके ही करीब आ सकूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, उस घृणित वस्तु से आपने अलग किया। धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे एक एक भाई बहनों को भी अपने तैयार किए हैं, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। जो जुड़े हैं उन्हें, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए भी उस सच्ची मन को दे, ताकि प्रभु जी उस त्योहार को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर मन लगाने वाला ठहरे हर एक एक लोग प्रभु। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूं कि हमारे अगुए भाई बहन लोग जो भी हैं, हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह आपने उस सच्चे मन को जिस रीति से आपने मुझे सिखाते हैं प्रभु जी, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर भी इस्तेमाल करे, ताकि प्रभु जी उन लोगों के द्वारा और भी मैं सिद्धता कि आपके करीब आ सकूं। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है, उपस्थित दिया है, इस प्रकार सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूं। दस सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, मेरे एक उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु के नाम पवन चरणों के तले आता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु, आप कितनी महान है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, इस संध्या काल में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे हर दिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह राजा मन देते हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप कितनी महान है प्रभु। इस जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह राजा मिलने के लिए आपने अवसर मौका दिया प्रभु, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक एक भाई बहन ने प्रभु यीशु मसीह राजा इस जीवित वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा इस मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र कर रहा है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। रोज ब रोज देते हैं प्रभु, ऐसा है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, इसको प्रभु यीशु मसीह राजा इस जीवित वचनों में प्रभु यीशु मसीह राजा जब समझ में आ जाती है तो प्रभु यीशु मसीह राजा सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा ये मन और हृदय प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा खुशियों से प्रभु यीशु मसीह राजा भर जाती है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा एक एक जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा इस मन और हृदय में डाल देना।
ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह राजा कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह राजा पद को तो नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं अपना पेट भरता, क्यों परमेश्वर के मुख से जो निकलती है उससे भी भरता है, कहा प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा इस वचन को समझने में प्रभु यीशु मसीह राजा उस समय प्रभु यीशु मसीह राजा यदि अगर शारीरिक भूख प्यास भी लगती है तो प्रभु यीशु मसीह राजा इस वचन को समझ जाते हैं, तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा वो भूख वो प्यास भग जाती है। प्रभु प्रभु यीशु मसीह राजा सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन से प्रभु यीशु मसीह राजा इस एक एक तन मन को प्रभु यीशु मसीह राजा भर देती है। प्रभु ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा भरते भरते लेके चलना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह आप कितनी महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरे को उद्धार करने वाला मात्र एक उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं प्रभु। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छे अच्छे डॉक्टर अच्छे अच्छे वैद्य भी नहीं करने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा, लेकिन आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा उद्धार किया प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप कितनी महान है प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन ने ही कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा भजन संहिता 1 अध्याय से प्रभु यीशु मसीह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे उस प्रभु यीशु मसीह राजा दुष्टों के मार्ग से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे किनारे किया प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और पापियों के मार्ग से भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, कहा प्रभु यीशु मसीह। उसमें भी प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे उस ठट्ठा करने वालों से भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा बुद्धि दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह राजा जिस जगह में ठट्ठा करते हैं उस जगह से भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपने हटा देते हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। परंतु वह तो यावा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। और आपके जीवित वचनों में मन लगाने के लिए आपने देते हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान ध्यान करता रहता है वह ध्यान करता रहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए कि जो वह पुरुष करे वह सफल होता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह मुझे उस प्रभु यीशु मसीह राजा बहती नालियों के किनारे जो वृक्ष है वो हमेशा हरा भरा रहती है प्रभु, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा ओ प्रभु यीशु मसीह राजा बहती नाली आपके जीवित वचन है प्रभु। अभी मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह राजा भाई बहनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा उस प्रभु यीशु मसीह राजा पानी को बहाया जा रहा है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा पानी भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को ही कहा गया है प्रभु। ओ मेरे अगल बगल में प्रभु यीशु मसीह राजा बह रही है, तो प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे भी प्रभु यीशु मसीह राजा इस जीवित वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा हरा भरा रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञानों से भरना प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा मैं प्रभु यीशु मसीह राजा अपने ऋतु में मतलब प्रभु यीशु मसीह फलता रहे, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा सफल होता है कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा प्रभु यीशु मसीह राजा जहाँ कहीं भी रहूं प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा आप ही की प्रभु यीशु मसीह राजा जीवित वचनों के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह राजा चला फिरने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुझे अवसर मौका देना प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा अभी आपके जीवित वचनों को सुना रहे हैं प्रभु, ऐसा सुनाने वाला इस बीच में भी कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह राजा, एक आप ही है माध्यम बनाते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा इस जूम मीटिंग के जरिए प्रभु, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा।
दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं भी उस पवन में ही उड़ाने वाला ही था प्रभु यीशु मसीह राजा, लेकिन आपने देख कर तरस खाया मुझे प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, उस पवन में उड़ने के लिए मुझे ना देना प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों के साथ में चलता रहूं प्रभु। ऐसा दया करना प्रभु यीशु मसीह राजा। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। उस दुष्ट के मार्ग को प्रभु यीशु मसीह राजा अभी आपने प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे इस मन और हृदय में डाल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह राजा दुष्ट के मार्ग को पहचानने के लिए आपने आपके जीवित वचनों को भर रहा है प्रभु। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आप कितनी महान है प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा दुष्ट लोग जैसे चलते हैं प्रभु, वैसा मुझे चलने के लिए ना देना प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, क्या आपके सत्य और मार्ग को दिखाए हैं प्रभु, इसी सत्य मार्ग में बने रहने के लिए मुझे सहायता देना प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आप कितनी महान है प्रभु यीशु मसीह। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, 7 अध्याय का 12 पद में भी कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, भजन संहिता में प्रभु यीशु मसीह राजा, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, कहा प्रभु यीशु मसीह। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर तीर साधन चुका है, तीर साधन चुका है, कहा है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, यदि अगर मनुष्य ना फिरे तो, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, मुझे इस मन फिराने के लिए मुझे आपने अवसर और मौका दिया प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आप कितनी महान है, राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे हमेशा इस जीवित वचनों में ही बने रहने के लिए अवसर मौका देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा उस शैतानी ताकतों से प्रभु यीशु मसीह राजा लड़ने पाऊं प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा, जो भी प्रभु यीशु मसीह राजा शैतानी ताकत प्रभु यीशु मसीह इधर उधर का जो करती है प्रभु, उसे भी प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे सामने से दूर कर देना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु वो शैतानी ताकतों से प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं तो प्रभु यीशु मसीह राजा पहले प्रभु यीशु मसीह राजा उसी शैतानी ताकत से मैं प्रभु यीशु मसीह राजा रहता था, लेकिन आपने मुझे छुड़ाया है प्रभु। मुझे उस शैतानी ताकतों से प्रभु यीशु मसीह राजा अलग रखना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह, मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे मांगने और चिल्लाने से पहले आप जानते हैं प्रभु। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, आगे की जीवन और समय को भी प्रभु यीशु मसीह आप ही के हाथों में सौंपता हूँ। ये छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह राजा, जीवित प्रभु यीशु मसीह राजा, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, मात्र एक उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, सब नाम में यीशु नाम है। ओ प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे ही पाप के खातिर आपने कलवरी क्रूस में लहू बहाए, उसी लहू से मुझे शुद्ध और पवित्र किया और मेरे पापों को क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। उस स्वर्ग राज को प्रभु यीशु मसीह राजा स्वर्ग राज की भागी बनाया प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। इस दिन भर की जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे संभाल के बचा के रखा प्रभु यीशु मसीह राजा।
और प्रभु यीशु मसीह राजा इस जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा अवसर और मौका दिया प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। अभी प्रभु यीशु मसीह राजा अगुए भाई लोग प्रभु यीशु मसीह राजा वचन सुनाएंगे प्रभु यीशु मसीह राजा। जो जो वचन सुनाएंगे प्रभु यीशु मसीह राजा, वो सब वचन प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे चित्त से ना उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसा मैं दया चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन में कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, दो मनुष्य खेत में होंगे कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, एक को उठा लिया जाएगा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, एक को छोड़ दिया जाएगा और दूसरी को ले लिया जाएगा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा मुझे ना करना प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा आपके स्वर्ग राज में ही प्रभु यीशु मसीह राजा लेके चलना प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन में कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, लूका 10 का 19 पद में प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ देता हूँ कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, तुझे किसी वस्तु से तुझे हानि ना होगी कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। तो आत्मा से आनंदित मत होना कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, परंतु तेरा नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, इससे तो आनंदित होना कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरा नाम भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु स्वर्ग राज में प्रभु यीशु मसीह राजा लिख चुके हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आपके तो वचन कहती है प्रभु यीशु मसीह राजा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। उस अनंत जीवन को प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे दिया है प्रभु यीशु मसीह राजा, इसे प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कभी छोड़ने वाला ना बनूं प्रभु यीशु मसीह राजा। आपके साथ प्रभु यीशु मसीह राजा मैं बने रहने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके करीब में ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा रखना प्रभु यीशु मसीह राजा, और आपके संगति में प्रभु यीशु मसीह राजा हर समय हर पल प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़ने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा अवसर और मौका देना प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा परमेश्वर पिता का हर समय धन्यवाद ही करना कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा तुम्हें मैं गवाही दे देकर समझाता हूँ कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, उस टेढ़ी जाति से तू बचो कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा उस टेढ़ी जाति से प्रभु यीशु मसीह राजा बचा के रखना प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा जितनों ने वचन को ग्रहण किया कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, वो बपतिस्मा लिया कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, और उसमें 3000 लोग शामिल हुए कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा प्रेतों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लवलीन रहे कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। इस चारों चीजों में प्रभु यीशु मसीह राजा में बने रहने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे प्रभु अंत तक धीरज धरे रहने के लिए प्रभु मुझे अवसर और मौका देना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा अंत तक मैं धीरज धरे रहने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा आपका जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा एक अक्षर और एक बिंदु भी कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा नहीं टलेगा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, सब पूरा होगा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा खाली हाथ जाने मत देना प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके संग प्रभु यीशु मसीह राजा लेके चलना प्रभु यीशु मसीह राजा। उस स्वर्ग राज में प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे मांगने चिल्लाने से पहले आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं प्रभु आपके छेदे हुए पवित्र हाथों में सौंपा जाता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आगे का समय और जीवन को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। छूटी विनती प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, उद्धार करता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के धन मधुर मीठे नाम से मांग लेता हूँ, सुन उदय से ग्रहण कर, आमीन।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के पास आए हैं पिताजी। पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय, सुंदर पल के लिए प्रभु जी, जो आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम सबको पिता इकट्ठा किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और हम सबको पिता, आप जो मीटिंग के द्वारा आप बातचीत करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हर एक लोगों को पिता आपने भला सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जो मीटिंग के द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं पिता, और आगे अभी अपने अद्भुत बातों को पिता हमारे जीवनों में प्रकाशित करें पिता। प्रभु जी, हमें कुछ नहीं आता, पर आप हमें सिखाएं पिता। हमें हमारा कोई चरवाहा नहीं, केवल आप ही हमारा चरवाहा है पिता। आप ही हमें सिखाएं प्रभु जी। प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा जीवन संसारिक नहीं परंतु आत्मिक जीवन बना प्रभु जी। आप किसी इच्छा हमारे जीवन में हो प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे आंखों को खोल प्रभु जी, ताकि आपकी अद्भुत बातों को हम सीख सकें और जान सकें प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम चौड़ा रास्ता में नहीं पर सकरा रास्ता में चलने वाले मनुष्य बनाओ प्रभु जी। प्रभु जी, हमें ज्ञान बुद्धि दे, ताकि आपकी मार्ग में हम चल सके प्रभु जी। प्रभु जी, उस शैतान से हमें बचा कर रख प्रभु जी, उसकी युक्तियों से हमें बचा प्रभु जी। प्रभु जी, आप दयालु हैं प्रभु जी, हर एक बातों को सुना है प्रभु जी। प्रभु जी, नेटवर्क को भी था आपके हाथ में सौंपता हूँ, किसी प्रकार के शैतानिक डिस्टर्ब ना हो प्रभु जी। हर एक के नेटवर्क को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया कर ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को शालोम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रार्थना का समय दिया। सभी प्रार्थनाओं के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं की। सब आगे हम वचन के भाग में, याद गवाही के भाग में हम आगे जाएंगे। आगे की पूरी सभा है। मैं मोहलत अंकल से निवेदन करूंगा कि यदि आज वो अगुवाई कर सकते हैं क्या, मोहलत अंकल? ठीक है। जी थैंक यू अंकल। तो आगे का समय आपके हाथों में है, आप अगुवाई कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रार्थना में जाते हैं। ये हमारे स्वर्ग को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। धन्यवाद करता हूँ सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हर एक एक जगह में आप ही रहते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आप कितने महान परमेश्वर हैं कि एक एक लोगों के साथ में अपने बातें करते हैं। प्रभु जी, हर एक एक के प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, इस समय को, इस अवसर को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी।
इस हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह आपके नियंत्रण में रखे, सुरक्षित रखे प्रभु जी। किसी भी प्रकार का अपवित्र वस्तु इसमें प्रबल ना रहे, पर प्रभु जी आपकी दया ही प्रकट होने पाए प्रभु जी। हर एक एक बातों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति पाया जाए। धन्यवाद करता हूँ। हर एक एक भाई बहनों को प्रभु जी आपने आपके भाई में ही रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। किसी भी बाधा या रुकावट करने वाली जो भी शक्तियां हैं प्रभु जी, उनसे अलग करते हुए प्रभु जी सीधे मार्ग निकाले। और प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि हर एक एक को प्रभु जी उस मन को दे, ताकि प्रभु जी हर एक एक लोग अपने अपने जो भी आपने तैयार किए हैं प्रभु जी, उसके लिए तैयार पाया जाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये प्रार्थना हमारी एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाली पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सो अभी गवाही का समय है, और जिसके पास बच्चन से बातें किए हैं या इस पूरे सप्ताह भर में, या आपने जो भी जहां भी सीखे हैं, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हर एक एक को करें। तो समय है अभी दिया जाता है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रेम सलाम। मैं एक गीत गाना चाहता हूँ, और एक गीत है कि प्रभु यीशु मसीह का फिर से आगमन होने वाला है। वो गीत है, आने वाला है मेरा यीशु राजा, वो मेरा यीशु राजा। चलो ठीक है, धन्यवाद। आने वाला है मेरा यीशु राजा, वो मेरा यीशु राजा। आने वाला है मेरा यीशु राजा, वो मेरा यीशु राजा। चमकेगा गगन स्वर्ग दूतों के संग, चमकेगा गगन स्वर्ग दूतों के संग। आने वाला है मेरा यीशु राजा, वो मेरा यीशु राजा। आने वाला है मेरा यीशु राजा, वो मेरा यीशु राजा। इस दुनिया में कभी मेरा यीशु आया, दुखियों के दुख में वो दुखी भी हुआ था। इस दुनिया में कभी मेरा यीशु आया, दुखियों के दुख में वो दुखी भी हुआ था। पापियों को क्षमा देने पीड़ा सहा था, मेरे पापों के लिए खुद ही मिटा था। पापियों को क्षमा देने पीड़ा सहा था, मेरे पापों के लिए खुद ही मिटा था। जी उठा था वो मेरा यीशु राजा, वो मेरा यीशु राजा। जी उठा था वो मेरा यीशु राजा, वो मेरा यीशु राजा। आने वाला है मेरा यीशु राजा, वो मेरा यीशु राजा। आने वाला है मेरा यीशु राजा, वो मेरा यीशु राजा। अनहोनी बातें होंगी, महिमा भी होगी, छाती पीटेंगे सभी दुनियावासी। अनहोनी बातें होंगी, महिमा भी होगी, छाती पीटेंगे सभी दुनियावासी। वे बिचारी कोई जाएगा नहीं, तुरही के संग सभी जाएंगे विश्वासी। वे बिचारी कोई जाएगा नहीं, तुरही के संग सभी जाएंगे विश्वासी।
आने वाला है मेरा ईश राजा, वो मेरा ईश राजा। सिंहासन में अपने न्याय करने के बाद, सिंहासन में अपने न्याय करने के बाद, बिठाएगा वो मेरा ईश राजा, वो मेरा ईश राजा। बिठाएगा वो मेरा ईश राजा, वो मेरा ईश राजा। आने वाला है मेरा ईश राजा, वो मेरा ईश राजा। आने वाला है मेरा ईश राजा, वो मेरा ईश राजा। इसमें परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। और जैसा कि हमको उस क्रूस के विषय में कल देख रहे थे, सच में उस क्रूस पे सारा अदला बदली का काम कर दिया। वहीं पे उन्होंने बदल दिया सारी बातों को, मेरे पाप अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, अपनी धार्मिकता मुझे दी। बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह में ने प्राप्त किया, न सिर्फ क्रूस के द्वारा परंतु के गाड़े जाने और फिर जी उठने के द्वारा। फिर वो 500 लोगों को 40 दिनों तक दिखाई दिए, और फिर दिखाई देने के बाद लोगों को दिखाई देने के बाद फिर उनके देखते देखते, चेलों को देखते स्वर्ग पे उठा ले गया और कहा कि मैं फिर से लेने आऊंगा। जैसे स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम हे गलीली पुरुष हो, तुम क्यों उसे देखते, कहाँ देखते हो। और जिस तरीके से वो उठाए गए फिर से वापस आएंगे, तो हमको लेने के लिए फिर से आने वाले हैं। सो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में इस धन्य आशा के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ न्याय भी है कि हम उनके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं, और फिर न्याय में भी प्रभु के सामने हम निर्दोष निष्कलंक खड़े होने पाए। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, इस तैयारी के लिए उन्होंने हमको अवसर दिया है, और मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में वो समय अब निकट है, मन फिराने की आवश्यकता है हर एक को, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमारे मन को, हृदय को वचनों के द्वारा सुसज्जित करें। धन्यवाद है प्रभु का कि हम लोग तैयार पाया जाए उसके आने से पहले, ताकि हम लोग उस न्याय के दिन में निकम्मा ना ठहरे। प्रभु का धन्यवाद हो भाई की इस गाना के लिए, इस गवाही के लिए भी धन्यवाद है प्रभु का। और ही आशीष दे ताकि और पूर्ण रूप से शरीर को, मन को तैयार कर सकें। धन्यवाद हो। बहुत गाना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और भी आगे हैं, समय दे सकते हैं और कोई भी। प्रभु का धन्यवाद। मेरी भी छोटी सी गवाही है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, गलातियों 4 के 8 पद में है। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। मैं पहले परमेश्वर को नहीं जानता था, और यीशु मसीह के बारे में मैं सुनता था जरूर, लेकिन मैं उसे विश्वास नहीं करता था और बोलता था कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ करे या कुछ कार्य हो तो मैं जानूं। और सचमुच में एक ऐसा समय आया कि मैं नहीं चाहते हुए भी प्रभु में आया, और प्रभु की योजना है कि प्रभु अपनी योजना में चाहे कोई भी हो, किसी न किसी माध्यम से वो बुलाते हैं और चुनते हैं, ताकि उनका जो कार्य है उनके द्वारा वो हो। और सचमुच में पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानता था,
और मेरा जो स्वभाव था वो शैतान के ही जैसे था, क्रोध। और जब भी मैं बाइबल या किसी को देखता था प्रेयर करते, तो और मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, और कहा जाए तो पूरा मतलब चिढ़ता था। और एक समय ऐसा आया कि प्रभु ने मुझे मार्ग दिखाया, मुझे स्वप्न के माध्यम से। और बहुत सारे ऐसे जो मैं बाइबल कभी पढ़ा नहीं था, और जो जो मेरे को स्वप्न में और मेरे को जो वचन मिला, और मैं उन्हें मतलब लिखता गया। और जब मैंने बाइबल अध्ययन करना शुरू किया, और उस उस समय उन सारी वचनों को मैंने बाइबल में पाया, और मैं उस वचन को पा के सोचता था कि सही में ये वचन यहाँ लिखा है। और लिखने से पहले प्रभु ने मुझे उस वचन को मेरे पास पहुँचाया, ताकि मैं जानूं, परमेश्वर को जानूं, और परमेश्वर के गुण धर्म को प्रकट करूं। और फिर एक बात आती कि परमेश्वर को जानकर उनकी शिक्षा को नहीं मानना, ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है, और प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, जिससे मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। और एक ऐसा समय भी आया कि मैं वचनों में लगातार बना रहा, और अत्यधिक कहा जाए वचनों में लीन होने के कारण, या और कुछ भी हो सकता है, कि जब भी मैं बाइबल पढ़ता था एकांत में, तो मुझे जो ये जो वचन है, ये चलते फिरते दिखते थे। ये मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ, और मैंने एक दो जने से शेयर भी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि सचमुच में वचन चलते फिरते हैं क्या। और मैंने सेकंड चाचा से इसके बारे में पूछा, और चाचा ने मुझे बताया कि सचमुच में वचन तो परमेश्वर है और जीवित है, और आपने वचन जो परमेश्वर है उनको देखा है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है। प्रभु का धन्यवाद है। मैं भी परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद देता हूँ। मैं भी बहुत सारे देवी देवता के मानने वाला था। फोटो के आगू भी अगरबत्ती जलाता था, मैं पूजा पाठ करता था। परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया और मुझे बचाया, और अब तक परमेश्वर मुझे बचा संभाल कर रखे हैं, और मेरे पूरे परिवार को भी बचा संभाल कर रखे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रभु के महिमा के लिए गीत गाऊंगा। आप सबको सुनाई दे रहा है? जी जी, सुनाई दे रहा है। नहीं बाँचे कोनो हो, नहीं बाँचे ना, यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो, यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। नहीं बाँचे कोनो हो, नहीं बाँचे ना, यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो, यीशु जिला धरे बगर नहीं बाँचे हो। फोटू के आगू उदबत्ती जलाए ले, फोटू के आगू उदबत्ती जलाए ले, बर्फी पर तरी मदिया मढ़ाए ले, बर्फी पर तरी मदिया मढ़ाए ले। बिना यीशु ज्योति के, बिना यीशु ज्योति के नहीं बाँचे हो, नहीं बाँचे ना, यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे ना। नहीं बाँचे कोनो हो, नहीं बाँचे ना, यीशु जिला धरे
बिगर नहीं बाँचे हो। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। धर्म कमाए बर मंदिर बनवाए ले, धर्म कमाए बर मंदिर बनवाए ले, पाप कटाए बर गंगा नहाए ले, पाप कटाए बर गंगा नहाए ले। बिना यीशु लहू के, बिना यीशु लहू के नहीं बाँचे हो, नहीं बाँचे ना। यीशु जिला धरे बगैर नहीं बाँचे ना। नहीं बाँचे कोनो हो, नहीं बाँचे ना। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे ना। यीशुला छोड़ के दूसर मिर जाए ले, यीशुला छोड़ के दूसर मिर जाए ले, ज्ञानी महात्मा ला गुरु बनाए ले, ज्ञानी महात्मा ला गुरु बनाए ले। सतनाम यीशु के बिगर, सतनाम यीशु के बिगर नहीं बाँचे हो, नहीं बाँचे ना। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। नहीं बाँचे कोनो हो, नहीं बाँचे ना। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे ना। मुक्ति देवैया यीशु है भैया, मुक्ति देवैया यीशु है भैया, पापी मनई के दुख हरैया, पापी मनई के दुख हरैया। ओकर मेर जाए बिगर, ओकर मेर जाए बिगर नहीं बाँचे हो, नहीं बाँचे ना। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे ना। नहीं बाँचे कोनो हो, नहीं बाँचे ना। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। यीशु के नाव मां मुक्ति ला पैहा, यीशु के नाव मां मुक्ति ला पैहा, जे मन अपन पाप ला ओइला बतैहा, जे मनवा अपन पाप ला ओइला बतैहा। रुपया गवा के, रुपया गवा के नहीं बाँचे हो, नहीं बाँचे ना। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। नहीं बाँचे कोनो हो, नहीं बाँचे ना। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। यीशु जिला धरे बिगर नहीं बाँचे हो। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता को। और मैं भी प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं धरता तो मैं भी नहीं बच पाता मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। मेरे पास सपने में भी 250-300 मंत्री हुआ करता था जादू टोना के। मैंने जादू टोना तो नहीं कहते, परंतु शैतानिक शक्तियों के, मैंने भूत प्रेत के मंत्र हुआ करता था, और मैं फूक झाड़ करने वाला भी व्यक्ति था। पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा उपाय किया कि मेरा प्राण आत्मा दे अभी भी प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं और अपने लहू में मुझे सुरक्षित रखे। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को शालोम। शालोम। भैया आपकी प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष दे और आगे बढ़ाए ताकि हम लोगों के हर एक के जीवन में उन्नति का कारण हो सके। सचमुच में यीशु को धरे बिना हम लोग कभी भी नहीं बच सकते हैं। स्वर्ग राज की बारिश कभी नहीं हो सकते हैं। इस गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और भी समय है, और भी लोग होंगे तो गाना ही दे सकते हैं, गाना के द्वारा, वचन के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। जैसे हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कि हमको यीशु मसीह लेने आएंगे, उसी विषय पे जब हम वहां जाएंगे तो हमारा जीवन जो यहाँ पृथ्वी पर हम जो तकलीफें उठाते हैं वो सब तकलीफों से हमें निजात मिलेगी और हम उसके साथ बड़े खुशियों से रहेंगे। उस संदर्भ में एक गीत है वो मैं गाना चाहती हूँ। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा।
जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे, भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे। उसकी प्रशंसा मैं करूंगी, जीवन संवर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशियाँ ये बाकी जहाँ की एक दिन तमाम होंगी। खुशियाँ ये बाकी जहाँ की एक दिन तमाम होंगी। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज जो वचन मैंने सीखा है वो भी आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे आज सिखाया। वो है रोमियो 8 से। हम इतने दिनों से इसी वचन को कई बार हम सुन चुके हैं, 8 के 28 से लेके 30 तक। मैं 29 पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। तो यहाँ पे जो जान लिया शब्द है, ये आज मैंने सीखा कि उसने जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अगर हमको जान लिया है, तो हमें जान लिया है कि नहीं, हमें मुझे अपने आप सोचने का एक अवसर परमेश्वर ने आज दिया कि वो मुझे जानता है कि नहीं। हम तो उसे जानते हैं, लेकिन वो मुझे पर्सनली जानता है कि नहीं। जब मत्ती 7 के 23 में और 22-23 अगर हम पढ़े, तो उसमें लिखा है कि उसके जो चेले थे, वो बड़े बड़े काम करने वाले लोग, जैसे चमत्कार करने वाले, और वो कहते हैं कि हमने बहुत बहुत बड़े बड़े काम आपके नाम से किए हैं। परंतु यीशु मसीह उनसे कह देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, एक कुकर्मी कह देता है उनको। तो मतलब वो इतने बड़े बड़े काम करने वाले, अगर उनको यीशु मसीह कुकर्मी कह देता है, तो हमें आज मुझे जानने का ये अवसर परमेश्वर ने चेक करने के लिए मौका दिया है कि क्या वो मुझे जानता है कि नहीं। तो उसके आगे मैंने सीखा यूहन्ना 10 से मैं पढ़ना चाहूंगी, 10 का 26 से। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मतलब ये भी भेड़े हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हमें और उसके आगे लिखता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। जो उसकी भेड़ें हैं वो उसका शब्द सुनती है और पहचानती हैं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो भेड़ें तो ये ऊपर वाली भी भेड़ें हैं, लेकिन वो यीशु मसीह उसको कह देते हैं कि मैं इनको नहीं जानता, मैं इनको नहीं पहचानता, ये मेरी भेड़ें नहीं है। लेकिन कुछ भेड़ें ऐसी भी हैं जिनको वो कहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो आज मुझे जांचने का अपने आप को ये अवसर दिया परमेश्वर ने कि क्या मैं उसके पीछे चल रही हूँ कि नहीं, उसकी बातें सुनती हूँ कि नहीं, उसकी आवाज पहचानती हूँ कि नहीं।
इस बारे में अपने आप को जांच के और आगे उसकी आवाज को और अच्छे से पहचान सकूं और उसके अच्छे पीछे चल सकूं, इस बात को परमेश्वर ने आज मुझे सिखाया, इसलिए उसका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद कि हम लोग तो जानते हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो भी कार्य करते हैं वो परमेश्वर को जानना चाहिए, यीशु मसीह को जानना चाहिए, तब तो हम उसके भेड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसको वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा हम बताएंगे, तभी तो हम लोगों को पहचान पाएगा। प्रभु का धन्यवाद है, वचन बहन के साथ में बातें किया और ही बातें करेगा। आशीष दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इसी रीति से और भी हमारे भाई बहनों के साथ बात करें। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई बहन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहन के साथ में बातें करता है। जो और भी हमारे भाई बहन लोग हैं और भी गवाही हो या बातें किया हो, दे सकते हैं, अभी भी समय है। शालोम, जय मसीह की। जय मसीह। मैं पढ़ूंगी मत्ती 24 तीसरे अध्याय से। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था यीशु मसीह, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब बहुतों से जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति गवाह ही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जब हम अपने ध्यान को आपकी तरफ लगाते हैं प्रभु, क्योंकि हमें तो सहायता आपसे ही मिलती है प्यारे खुदावन। हर दिन आपका बनाया हुआ दिन है, हर दिन पवित्र है प्रभु जी। आप हमारे जीवित परमेश्वर पिता है, आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो जलाली वचन हमने पढ़ा है प्रभु जी हमारे हृदयों में काम करने पाए प्रभु जी, क्योंकि ये हमारा मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि अंत के समय में प्रभु जी ये वचन उठा लिया जाएगा प्रभु जी, तो हमारे रोम रोम, गुदे गुदे, गांठ गांठ, हर में प्रभु जी आपका वचन समाने पाए प्रभु जी। ये वचन हमसे बोलने पाए प्रभु जी, बातचीत करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी ये वचन हमारी ढाल बनने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम ये वचनों को मांगते हैं प्रभु जी, ताकि हम ये वचनों को प्रभु जी आत्मसात कर पाए, जुगाली कर पाए प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी, प्रत्येक पर प्रभु जी आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। गवाहियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचनों के पढ़ने की जाना
आपने हमारी सहायता मदद करी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपके मीठे प्यारे नाम से इस दुआ का अंत करते हैं, सुनो कबूल करिए, आमीन। मैं एक गीत गाऊंगी। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला है मुझको अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला है मुझको अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर न होगा प्रबल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर न होगा प्रबल। आंखों की पुतली जैसी वो रखेगा मुझ पर नजर, आंखों की पुतली जैसी वो रखेगा मुझ पर नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को शालोम। और भी है बहन लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए जो भी अगुवाई कर सकते हैं, गवाही गाना जो भी हो। ठीक है, प्रभु में सबको नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार अंकल जी, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है ना? तो मैं भी एक तो बच्चन हमसे भी बातें किया है, बच्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं भी हमारी तरफ से भी। तो प्रभु का धन्यवाद भाई कि सहायता करें। तो उसमें मरकुस नामक पुस्तक का 13 अध्याय का 35 वचन देख लेते हैं, थोड़ा आप भी पढ़ने में सहायता करेंगे। तो हेलो, हेलो, आवाज आ रही? हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए एक इस वचन को, मरकुस 13 अध्याय का 35 वचन को। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा।
सांझ हो या आधी रात हो, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर हो। हाँ, आगे और भी 36 को भी पढ़ लीजिए। ऐसा ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं मुख से कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में अभी हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। तो जागना और जागना है क्या चीज, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों को करता है और शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों को। तो शारीरिक मनुष्य शारीरिक की जागना और सोना ये तो होते ही रहता है, लेकिन आत्मिक रूपों से हम लोगों को कैसे जागना है, तो उसके लिए खोलते हैं एक वचन और देख लेते हैं। तो रोमी नामक पुस्तक का 12 का 12 देख लीजिए, फिर वो पढ़ लीजिए उसको भी। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में निरंतर नित्य लगे रहो। हाँ, तो ये है हमारे आत्मिक रूप में जागना। जैसे आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। और आगे 13वां वचन, पवित्र पवित्र लोगों। हाँ हाँ, चलिए चलिए। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, बहुनाई करने में लगे रहो। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये सब चीज प्रभु ने जो बताया है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये सब चीजों को हम लोगों के लिए लगे रहने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु कब आ जाए तब ये सब हम प्रार्थना करने में, बाइबल देखने में, वचन सुनाने में, सुनने में लगे रहेंगे। तबे तो उसी समय हो सकता है आ गया प्रभु ने, तब तो हमको ऐसा ना हो कि हमको सोते हुए पाया जाए। हम ये सब स्थिर रहेंगे इसमें, तब तो हम लोग, हमारे मन तैयार है, तब तो हमको लेके जाएगा, नहीं तो हम निकम्मे ठहरेंगे। जिस रीति से 10 कुंवारी जो हुआ था, 10 कुंवारी में बताया गया है, उसमें 5 जो मूर्ख थी जिसकी दिया बुझ जाती रही, और मूर्ख थी उनका दिया बुझ जाता रहा। उसी समय जब आधी रात को धूम मचा तो प्रभु का अचानक आ गया। तो जिसकी दिया में तेल था, कुप्पी में तेल रखे रहे, वो लोग तो जागते रहे, पर जो अब आएगा, जब आएगा उस समय देखेंगे। तब तो वैसे में तो तब उसी बीच में आ गया, और वो लोग, जिन लोग तैयार थे पहले से, तो लोग अंदर चले गए और वो लोग बाहर का बाहर ही रह गए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों को हर समय हर पल प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, वचन के देखने में, गवाही देने में, हर चीज में मन लगा करके हम लोग लगे रहें। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे एक एक भाई बहनों को इसके द्वारा भी पाया जाए। और आगे फिर देख लेते हैं नीति वचन 6 का 22-23 वचन को देखिए। तो नीति वचन 6 का 22 और 23। वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आशा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। प्रभु का धन्यवाद हो पढ़े जाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग जागते अगर रहते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह बातें करता है, तो वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। प्रभु के पीछे चलने में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों का, या ऐसे भी कहीं जाएंगे, फिर भी मुझे तो पूर्ण भरोसा रहता है कि वो चलने में भी अगुवाई करता रहता है।
तो जब चुना है तो हम लोगों को कभी नहीं छोड़ता। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय से बातें करेगी। धन्यवाद प्रभु का। तो हर मतलब हर समय हम लोगों के साथ में रहेगा। बशर्ते का हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। जागेंगे तब तो हम लोगों के साथ में रहेगा। और आत्मा के रूप में हम लोग प्रार्थना विनती वचन का भाग सुनना या देखना सब छोड़ देंगे, तब तो हमारा मृत्यु है, तो फिर हम सो रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों को जागने का जीवन दिया है, जागते रहें। और 23वां वचन में कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। देखो, सिखाने वाले की डांट, यहाँ मेन चीज आता है डांट। तो प्रभु यीशु मसीह का डांट हम लोगों को चाहे क्लेश के द्वारा दुख दे करके हम लोगों को सिद्ध करता है। तो इसको हम लोगों को किसी भी रीति से बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि हम लोगों को धन्यवाद यीशु, हमेशा धन्यवादी बने रहे हम लोग। तो प्रभु सदा हम लोगों के साथ में रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक एक को जागने रहने का जीवन दे। और यहाँ जागना जब होता है तो सोना भी तो होता होगा। तो सोने के लिए हम लोग यूहन्ना नामक पुस्तक में देखते हैं सोना। तो सोना किसको कहता है? हमारा बाइबिल यूहन्ना 11 का 11 अध्याय का 11 से 13 तक थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे उठाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। परंतु यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सोना हमारी बाइबिल भाषा में कहता है कि मृत्यु को, मर जाने को। जब हम यदि बाइबिल नहीं देखेंगे, मरे हुए आदमी कुछ नहीं करते हैं, तो हम यदि बाइबिल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमारा आत्मा मरे हुए के समान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों का मन प्रभु यीशु मसीह से और दूर हटते जाता है। इसीलिए हम लोग उस मृत्यु की ओर चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों को प्रभु ने जागने का मन दे, तो हम लोग जागते रहें, हर एक एक बातों में एक दूसरे के साथ प्रेम करें। ये सब प्रभु की ओर से ही है, एक दूसरे के साथ में प्रेम करना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक एक लोगों को जागने की आत्मा दिया है, तो जागते रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे और एक आठ वचन देख लेते हैं। यशायाह का 54 अध्याय का 10 पद को एक वचन खोल लेते हैं, देख लीजिए। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर है, तुझ पर से कभी न हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। देखो, यही वचन है उसका। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। तो हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। तो यदि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें बोलता है, वो हर एक एक बात उसका एक तो मात्रा ना एक तो बिंदु तक नहीं हटता।
वो उसका एकदम सही सही चीजों को वो बताता है। पहाड़ भले टल जाए, बड़े बड़े विपत्तियां आ जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है उस जागने वालों के साथ में उसके हर एक एक प्रार्थना निवेदन विनती को सुनता है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि ये सब वचन पढ़े जाने के लिए भी धन्यवाद हो, और हर एक एक को आशीष दे इस वचनों के द्वारा, हर एक हमारे एक एक भाई बहनों को प्रभु का धन्यवाद हो। यही छोटा सा वचन थोड़ा सा हमारे लिए प्रभु ने दिया रहा, तो सबको आशीष मिले। धन्यवाद। तो ठीक है, समय भी अब और एक आध जन गवाही दे सकते हैं, इसी समय थोड़ा है अभी। सबको शालोम। शालोम शालोम। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बीते दिनों में जो मेरी तबीयत खराब थी, अभी प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, और कुछ बातों को प्रभु ने मुझे दृष्टांत की तरह दिखाया। इसके लिए उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज जितने वचन अभी जब से मैं ज्वाइन की हूँ तब से तो सारे अंत की बातों की ओर ही के दर्शाने के लिए वचन खुले हैं। तो जो प्रभु ने मुझे दिखाया, मैं वो चीज शेयर कर रही हूँ, और वो भी अंत के विषय का ही शेयरिंग है। जब मैं बीमार थी तो 2 दिन तो मैं बिस्तर में ही पड़ी रही। मैं ना कुछ बना के खा पाई और ना कुछ मतलब खा नहीं पाई, लेकिन मैं वचन मनन कर रही थी। और ऐसे ही मैं संगति के बाद, जो शाम की जो संगति, उसके बाद मैं लेटी हुई थी, तो थोड़ी देर मेरी आंख लगी और प्रभु ने मुझे एक क्लासरूम में पहुंचाया। क्लासरूम में पहुंचने के बाद मेरे को दरवाजे पे खड़ा करा के, और क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, और 3 घंटे का पेपर चालू हो गया। और देखते देखते 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटे में बेल बजी, और बेल बजी और मैडम ने बोला 1 घंटा खत्म हो गया। फिर देखते देखते आखिरी के आधा घंटे जो बचे थे, तो एक बेल बजी और मैडम ने बोला कि आधा घंटा बस बचा है। और इसके बाद तीसरी बेल बजी, जो 15 मिनट पहले, बस 15 मिनट जो बचता है उस समय बजती है, और वो बेल बजी और मैडम ने बोला 15 मिनट बचे हैं। और जब आखिरी बेल बजी तो वो बहुत लंबी बेल थी, और बस प्रभु ने मेरे ध्यान को लगाया कि बेल की जो आवाज थी 3 बार तो वो धीरे धीरे बजी, लेकिन चौथी बार बहुत तेज बजी, लंबी बेल, कि अब खत्म हो गया घर। और मेरे को प्रभु ने फिर इस बात को सिखाया, समझाया कि 2 बात को सिखाया मुझे। आज के समय में हम जो सालों को बीत मतलब जी रहे हैं, गौर करेंगे अगर हम, तो 2011-12 के बाद से हम जितने वर्ष हमारे बीते हैं अभी तक, ऐसा लगा कि जैसे पलक झपकते समय साल बीत गया। अभी तो जनवरी चालू हुआ था 2023, अभी नवंबर आ गया। ऐसा 2012 से मेरे साथ मुझे ऐसा लग रहा है, और आप लोग के साथ आप लोग जानेंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी साल बीत रहे हैं। तो प्रभु ने इस चीज की ओर ध्यान आकर्षित किया मेरा। जब 15 मिनट बचे रहता है तो ऐसा लगता है कि एक एक मिनट एक बच्चे के ओर ध्यान केंद्रित करा के प्रभु ने मुझे एक एक मिनट, वो बार बार लिखते जाता है 2 लाइन, और बार बार अपनी घड़ी देखता है कितना मिनट बचा है।
बार बार लिखते जाते और कितना मिनट बचा है ये देख रहे हैं, और समय भागे जा रहा है। ऐसा उसको लग रहा है कि समय भाग रहा है, लेकिन समय अपनी गति से चल रहा है। तो इसको मुझे प्रभु ने दिखाया कि समय तो अपनी जगह है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि समय बीतता जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है, पलक झपकते जा रहा है। लेकिन प्रियो, ये सच है कि अब घड़ी आ पहुंची है, और इस बात के लिए भी प्रभु ने मुझे आगाह कराया है कि बेल बजी, 3 बार बज गई है बेल, आखिरी बेल बजने वाली है। वचन कहता है कि जब तुम शैतान जो है उसका बिब्लिकल जो बातें हैं उसको ना बोल के मैं सीधा टू दी पॉइंट बोल रही हूँ आप लोग को। वचन में आप लोग, मेरे को पता है आप लोग पढ़ रहे हैं वचन से खोज खोज के, इसमें भी प्रभु आप लोग की सहायता करे। ये लिखा है कि जब उस शैतान को मंदिर में बैठा हुआ देखो तो वो घड़ी आ पहुंची है। और इस बात को हम लोग सब जानते हैं, किसी से ये बात छुपी नहीं है। वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट की बात चालू हो चुकी है, और बहुत सारी, जैसा उस परसों भी मैंने शेयर किया था, जो टेक्निकल बातें हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड बातें हैं, वो बातें भी चालू हो चुकी है। तो प्रभु ने मुझे दिखाया है कि बेल तो बज गई है तीसरी, और आखिरी बेल जब बजेगी तो कलीसिया का उठाया जाना और विपत्ति का आना साइमल्टेनियसली होगा। एक पिक्चर आई थी जब हम लोग यूथ थे, जब डेविड अंकल, शेखर अंकल और चार्ल्स अंकल लोग अपनी प्रचार को चालू किए थे, प्रभु के योजना को छत्तीसगढ़ में फैलाने का काम चालू हुआ था। तो एक पिक्चर आई थी रैप्चर करके। तो उस समय में वो रैप्चर पिक्चर में बहुत स्लो स्लो दिखाया गया कि पहले कलीसिया उठाई गई, फिर प्रताड़ना चालू हुई, और फिर ऐसा। लेकिन अब का ये समय जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक युग आ चुका है, तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ बहुत जल्दी, जैसा वचन बोलता है एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बहुत फास्ट, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत फास्ट होगा। इसलिए शायद हम लोग इस समय तक पहुंचाए गए हैं कि उस समय को हम समझ सके, जो प्रभु कहना चाहते हैं, जो हमसे प्रभु बताना चाहते हैं, और हम अपनी तैयारी को, जैसा कि अभी टिगा अंकल वचनों के द्वारा हमसे संगति कर रहे थे, कि हमको सोती हुई अवस्था में नहीं रहना है, जागती हुई अवस्था में रहना है, प्रभु के साथ संग और प्रभु में लिपटे रहना है। तो उस चीज को प्रभु ने मुझे दिखाया है कि इट ये बहुत जल्द होने वाला है, और वो कब आएगा, किस घड़ी आएगा, मुर्गे के बांग देने समय आएगा कि कब आएगा नहीं पता। लेकिन प्रभु ने एक संकेत और बोला कि प्रार्थना करो कि वो जाड़े के दिन में ना आए। ऐसा भी प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए दिया है हमको। तो इस सब बातों को प्रभु ने मुझे दिखाया। मैं उस समय तो बोल नहीं पा रही थी, मेरे को आवाज नहीं थी मेरे पास, लेकिन इस दृष्टांत को प्रभु ने जब मुझे दिखाया तो प्रभु ने मुझे ये बोला कि मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने से ही प्रभु यीशु मसीह ने चालू किया है, और मन फिराने से ही प्रभु ने खत्म किया है। क्योंकि मन मन की शुद्धता के अकॉर्डिंग ही हमको हमारे कामों के अनुसार रिवॉर्ड मिलने वाला है। हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे जब हमारे मन शुद्ध रहेंगे, जब हमारा मन फिरा हुआ रहेगा, जब हम अपने नए जीवन में जीने की पूरे पूरे 100% सफलता पाएंगे, तब हमको कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो प्रभु ने इस बात को फिर से मुझे सिखाया है कि तुम्हारी तुम्हारा प्रचार, तुम्हारा क्या बोलते हैं, सहनशीलता, तुम्हारी पवित्रता, इन सब बातें धरी के धरी रह जाएगी अगर तुम एक भी काम से अगर मन फिराने में चूक गए, तो एक छोटे से काम में, क्योंकि वचन में कहते एक आज्ञा में चूके तो सब में चूक जाओगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली और अंतिम बात है, मन फिराओ। अभी भी अगर हमारा मन हमारे शारीरिक बातों की ओर ही लगा हुआ है, तो हमारे लिए फिर से जाग जाने की स्थिति आ पहुंची है। तो हम लोग इन सब से छूटे। मैं
अपने मुझे मुझे अगर प्रभु ने ये दर्शन दिया तो सबसे पहले ये मेरे लिए है। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिए और अपनी तैयारी के लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि हम सब परिवार का एक कलीसिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसको प्रभु ने इस अंत के समय में इकट्ठा किया है, जोड़ा है। तो आप लोग सब लोग हम सब एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण ठहरे। आप सबों को शालोम। तो बहन की इस गवाही के लिए प्रभु बहुत सारा आशीष दे और हमारे सभी भाइयों के लिए भी आशीष मिले इस वचनों के द्वारा। सचमुच में जागने का दिन आ गया है, तो अब हर एक को जागने की आवश्यकता है, क्योंकि समय अब निकट ही आ गया है। क्योंकि सारे हर एक जगह देखने से और बाइबिल के साथ में मेल मिलाप करने से सचमुच में निकट आ गया है। इसीलिए जीवन को तैयार रखने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, हर एक को आशीष मिले, सभी लोग तैयार करने के में लगे रहें। तब प्रभु अवश्य है कि छोटे झुंड है, लेकिन जो मन फिराते हैं और उन लोगों को हर एक को उठा करके ले जाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का इस वचन के लिए भी। हमारे सभी मसीह भाइयों बहनों को आशीष मिले। सो आगे वचन की भाग में जाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद है कि मैं हमारे माननीय पंकज भाई जो हैं उन्हें देते हैं आज के इस भाग के लिए। उनके द्वारा भी सबको आशीष मिले। अच्छा, पंकज भैया नहीं है तो और भी हमारे बड़े भाई में वो रुपेश भाई है का? नहीं। तो आगे मैं एक बात पूछना मांग रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मरकुस 10 में पंकज भाई ने बताया था अपन को हाँ कि मेरे दिमाग से जा रहा है और मैं उसमें परेशान हो रही हूँ। हाँ मुसलमानों के राज्य में प्रवेश करना कठिन है 23वें अध्याय में, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। ये 2 जगह से बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक तो भजन संहिता में से बताया था शायद, और एक नए नियम में से कहाँ से बताया था, किसी को मालूम है तो मुझे बताने की कृपा करे। कृपा, मैं परेशान हो रही हूँ। मरकुस 10 में बताया था भैया ने, धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में। कभी किसी को मालूम है तो। ज्योति बहन हो तो कभी उनको मालूम हो। ज्योति बहन लिखती है। ज्योति बहन ज्योति नहीं आंटी है। तो नहीं है, इंदिरा आंटी अभी। हाँ, आपको मालूम है तो आप बता दीजिए। मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा ढूंढ के मैं आपको बताती हूँ ना। जी हाँ, मैं परेशान हो रही कि आखिर कहाँ मेरे दिमाग से क्यों वो हो रहा है। भजन संहिता दिख रहा है मेरे को, और नया नियम में से 2 जगह से बताया था उनने। मिलेगा मिलेगा, एक तो समय दीजिए, बता रहे ना। जी जी आंटी जी, मुझे जो याद आ रहा है, जी बताइए। वो जो 10 ऊँट जो थे ना, जो इलियाजर ढूंढने गए थे इजहाक के लिए जी दुल्हन। तो जी हाँ। फिर रिबका ने फिर बोला था कि मैं पानी तो आपको भी पिलाऊंगी और फिर 10 ऊँटों को भी मैं पानी पिलाऊंगी। तो उन्होंने 10 ऊँटों को
जो 10 आज्ञाएं हैं या जो है आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं, इस प्रकार से जो पंकज भैया ने बताया था, जी जो मुझे याद आता है। जी। कि उत्पत्ति में है आंटी जी, वो नया नियम 10 में रुपया। पूछ रहे हैं अमन भाई, नया नियम में पूछ रहे हैं इंदिरा आंटी। एक नया नियम से बताया था, एक पुराने नियम से बताया था। खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे, अब मिल नहीं रहा है। और हाँ नए जी नियम में वो बताए थे कि तुम ऊंट को तो निगल जाते हो और ऐसा हाँ, करके सौंफ तो, जीरा का, जी हाँ, सौंफ हाँ जीरा जी का। हाँ, जी तो जी जी वो शास्त्री फरीसियों के बारे में लिखा था जी कि आज्ञाकारिता नहीं करना चाहते। जी जी। जी, मैं देख लूंगी। अच्छा है कि रिवीजन करें हम, यदि किसी के पास किसी कोई लिखते हैं, कोई नोट बनाते हैं, कुछ याद है तो सभी आप शेयर कर सकते हैं अभी अवसर होगा। सिस्टर ज्योत्सना आप ढूंढ रहे हैं क्या अभी, या फिर हम बात के लिए रखें? मैं ना रिकॉर्डिंग ही सुनूंगी करके सोच रही थी, एक बार वहां से देख लेती हूँ करके, सुन लेती हूँ करके। नहीं, फिर तो टाइम लग जाएगा आई थिंक, है ना? जी जी। तो हाँ, रिकॉर्डिंग, याद एकदम से याद आ नहीं रहा है। जी कोई जी बात जी नहीं, जी, बाद में no problem, जी कभी नहीं आएगा तो सुन, शेयर करेंगे अपन। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। जरूर जरूर, मैं जी हाँ फिर से ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आंटी, जैसे जो मुझे रिकॉर्डिंग उस दिन की मिलेगी ना। जी अगर किसी को डेट भी याद होगा तो भी आप बता सकते हैं, तो फिर हम उस दिन का रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जी ओके, थैंक यू। जी जी। सो मोहम्मद अंकल, अगर हम फिर तो क्लोजिंग प्रेयर करके भी एंड कर सकते हैं, आगे आपके हाथों में है, या फिर जो भी प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं, तो मोहम्मद अंकल आप अगुवाई कर सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का इस भाग को हमारे अमन भाई ही करेंगे। जी 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 अंकल जी। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो नहीं चाहते कि हम नाश हों, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। आपके नाम को हम धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, अपने उद्धार करता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, कि आप हमें प्रभु जी बार बार ये अवसर देते हैं प्रभु जी। आप हमें चिताना सिखाना नहीं छोड़ते प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे कि एक शब्द आया आज के वचन में प्रभु जी, डांट, हाँ प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी वो धन्य है जो आपकी डांट को सुनते हैं प्रभु जी, जिनको आप डांटते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के विषय में आपके वचन में लिखा है रोमियो में कि आपने उनको छोड़ दिया उनके निकम्मे मन पर, कि अपने मन की अभिलाषाओं को पूरी करें, अपनी इच्छा के अनुसार चलें, जब उन्होंने जीवित परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें ये अवसर देते हैं कि कम से कम आपकी हम डांट को सुनने पाते हैं प्रभु जी, क्योंकि इब्रानियों में भी ये वचन कहता है कि यदि जो ताड़ना सबकी होती है तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम फिर व्यभिचार की संतान हो। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं अपने वचनों के द्वारा, वो हमें सिखाते हैं, चिताते हैं प्रभु जी,
और आज के दिन प्रभु जी आपने इसी बात के लिए कि आप शीघ्र आने वाले हैं प्रभु जी, हमें से कोई भी जन सोते हुए ना पाए जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने अपने चेलों से कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। प्रभु जी आपने कहा कि ऐसा ना हो अपने अंत के दिनों के विषय में कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जिस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हाँ प्रभु जी, लेकिन आपने कहा, फिर से कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी कि ये बात सिर्फ प्रभु जी शारीरिक बात नहीं है प्रभु जी, मतलब शरीर के लिए नहीं है कि जागते रहे। जबकि आजकल के दिनों में देखा जाता है मोबाइल फोन के चक्कर में बहुत सारे लोग रात रात जागते रहते हैं, देर देर लंबे समय तक, छोटे बच्चे भी और फिर बड़े लोग घर के भी प्रभु जी। वो उस जागने की बात नहीं, और वो तो दुष्टता बुराई और प्रभु जी यदि उन बातों में है तो प्रभु जी क्षमा चाहते हैं। लेकिन प्रभु जी आपकी बातों में बने रहने के लिए प्रभु जी, आत्मिक जीवन में हमेशा सजग रहने के लिए, इस धन्य आशा के लिए कि आप हमें लेने आने वाले हैं, समय बहुत ही थोड़ा बचा है। आपने कहा रोमियो में कि अ, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे, किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी भाग में हम सोते हुए ना पाए जाए। और जैसे कि आह्वान किया गया कि मन फिराओ प्रभु, आप अपने दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, वचनों के द्वारा हम ऐसे प्रत्येक जन को विभिन्न तरीकों से प्रभु जी आप बातचीत कर रहे हैं। हम प्रभु जी किसी भी रीति से इस बात में निकम्मे ना पाए जाएं। हाँ प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आप सहायता और मदद करें कि हम सब प्रभु जी आप में प्रभु जी जागते हुए जागृत पाए जाएं प्रभु जी, आत्मिक जीवन के प्रति सजग रहें, किसी भी रीति से आत्मिक बातों को प्रभु जी हल्के में ना लें। क्योंकि यहाँ पे प्रभु जी जो वचन है आप बोलते हैं प्रभु जी, आपके वचन से जो बात कही जाती है, आपने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हाँ प्रभु जी, कभी भी किसी भी समय में मनुष्य प्रभु जी वचन से बढ़कर नहीं हुआ। और जैसे कि हम जानते हैं कि विलाम के समय में तो उसके गधी ने भी उससे बातचीत की और उसके लिए प्रभु जी आपने उसको बोलने की शक्ति दे दी। तो प्रभु जी मनुष्य नहीं, लेकिन आप हैं जो अपने लोगों को प्रभु जी, अपने जनों का आप इस्तेमाल करते हैं। और हर एक जनों के लिए एक वचन, आपका वचन, जैसे कि कहा गया आगे आज कि आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम सब आपकी दया, आपके अनुग्रह में प्रभु जी, जो आपका वचन हम तक पहुंचता है प्रभु जी, उसे ध्यान से सुनने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी अपने हृदय की गहराई में उसे बसने देने पाए, अच्छे बीज के समान हमारे जीवनों में वो फलवंत होने पाए। हाँ प्रभु जी, जितनों के लिए प्रभु जी आपने वचन दिया है कि हमारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है प्रभु जी, हम सभी और जो जाग रहे हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी अच्छी रीति से उस तैयारी में प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, जो तैयारी में है वो और भी मजबूती से बने रहे हैं प्रभु जी। और जो सोए हुए हैं वो जागने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं, ताकि जब दूल्हा आए तब उनके साथ प्रभु जी भीतर प्रवेश करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आज के सभा के हर एक बातों में आपने सहायता मदद की प्रभु जी, प्रार्थनाओं के समय में, गवाहियों के समय में प्रभु जी अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हम सबकी सहायता मदद की, वचन के भाग में भी प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक जनों के लिए प्रभु जी, हर एक के पार्टिसिपेशन के लिए, जुड़ने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक जन उससे प्रभु जी आप बातचीत करें कि हम सब प्रभु जी आपके मार्गों में बढ़ते चले जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से अपने आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि यदि आज की रात्रि आप आए, वो आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक जन जिनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, यदि कोई शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी, आपकी ओर से उनके जीवन में चंगाई आने पाए प्रभु जी। आपने बहन ज्योत्सना को चंगाई दी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी जितने प्रिय, यदि कोई कमी घटी है धन संपत्ति या प्रभु जी पैसों की, या फिर और भी किसी बात में मानसिक तनाव में है प्रभु जी, आप जो है शांति के दाता है प्रभु जी। आप ही यहोवा ईरे हैं जो हमारे लिए उपाय करने वाले पिता परमेश्वर है। आपने कहा तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, दया करे, अनुग्रह करे कि हम कोई टेढ़े मेढ़े मार्ग ना ले लें, परंतु प्रभु जी सीधा मार्ग लें। जैसे कि हाजिरा के द्वारा प्रभु जी वो मार्ग टेढ़ा किया गया, लेकिन आप हमारी सहायता करें कि हम सीधे मार्ग में आप पे भरोसा रखते हुए प्रभु जी हर एक बातों के, अपने जीवनों के निर्णयों को लेने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। हमने कल वचन में सुना था कि क्रूस का दुख, हाँ प्रभु जी, बहुत जरूरी है कि हम प्रभु जी शरीर के अभिलाषाओं, आंखों के अभिलाषाओं और प्रभु जी जीविका के घमंड पे जयवंत होने पाए प्रभु जी, किसी भी रीति से हम बहकाए भटकाए ना जाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं।
एक बार फिर से आपके सीधे मार्ग में, सक्रिय मार्ग में, आपकी तैयारी में हम सब बने रहने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हुए अमोलत अंकल, उनके परिवार, घराने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हुए, हर एक प्रिय जो जुड़े उनके जीवनों के लिए भी आपका धन्यवाद देते हुए कि हम सब आप में संभाले जाए, आप में बढ़ते जाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। शालोम। शालोम शालोम अंकल जी। मोहलत थोड़ा अंकल सा बहुत बहुत धन्यवाद अगुवाई करने के लिए, सुंदर वचनों के लिए भी, और सभी का धन्यवाद जो आप जुड़े। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में हम जुड़ेंगे। प्रार्थना का समय 7 बजे से है, 7:30 से हमारी संगति का है। सभी अमन भाई, आमंत्रित हैं। आप प्रार्थना कर रहे थे कि आज आप प्रभु यीशु मसीह का आगमन अगर आज की रात हो तो हम लोग तैयार रहे, लेकिन जी मेरे को डर लग गया क्योंकि ये वचन बिल्कुल भी कहीं से भी हमें पूछ रहे थे, आपके याद नहीं आ रहा है ना। और जब न्याय होगा तो वो आ जाएगा, वचन भी खड़ा हो जाएगा और गानी भी आ जाएगी। वचन याद नहीं है। तो प्रभु सहायता तो करेंगे। जी प्रभु जी जी सहायता करे हम सब की। जी। ये मेरे लिए, मैं तो डर गई हूँ अभी। कोई वचन बिल्कुल याद रहे, प्रभु एकदम स्मरण शक्ति सबकी बढ़ाए। स्मरण शक्ति मतलब हृदय की पटिया पे अच्छे से लिख जाए सारे वचन। आमीन आमीन आमीन। जी हाँ सर, है ना। कभी प्रार्थना में ये एक्चुअली ये प्रार्थना का सब्जेक्ट है हम लोग के लिए। जरूर जरूर ठीक है, सिस्टर। हाँ, ठीक है, फिर सबको शालोम। शालोम शालोम शालोम। तो जल्दी याद करके शेयर करें ग्रुप में जहाँ भी सब जुड़े हैं। सो हम कल फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। गुड नाइट। शालोम शालोम। 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 गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं कैसे। जी, धन्यवाद अंकल एक बार फिर से वाला अंकल, संचालन के लिए और बच्चों के लिए।